बाहर बर्फबारी हो रही थी। लकड़ी का चूल्हा जल रहा था। सुरेखा देवी अपने पुराने ऊनी कपड़े सिल रही थी और रागिनी एक किताब लेकर बैठी थी। दादी, मुझे माउंट ग्लेशियर कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेना है। वहाँ की तालीम बहुत अच्छी है। सच? लेकिन वहाँ तालीम का खर्चा तो बहुत ज्यादा है बिटिया। मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है, बस एडमिशन फीस भरनी होगी। अगर मैं वहाँ तालीम लूंगी तो इस गांव की पहली लड़की बनूंगी जो शहर जाकर पढ़ेगी। मैं तुझे जरूर तालीम के लिए भेजूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना घर भी गिरवी रखना पड़े। रागिनी हैरानी से दादी को देखती है। सुरेखा देवी की आंखों में करारदार झलक रही थी। मुखिया एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। कुछ लोग उसके पास बैठे बातें कर रहे थे। सुरेखा देवी अंदर आती है। अरे सुरेखा देवी, आप यहाँ, कहिए क्या खिदमत करूं? मुझे कर्ज चाहिए। मैं अपना घर गिरवी रखना चाहती हूँ। घर गिरवी? इतने सालों तक तुमने किसी से कर्ज नहीं मांगा, फिर दफातन? मुझे मेरी पोती को शहर के स्कूल में पढ़ाना है, उसे कुछ बनाना है। मुखिया जोर से हंसने लगता है। अरे, इस कस्बे में कोई लड़की पढ़ी लिखी अफसर बनी है क्या? क्यों अपना घर दांव पर लगा रही हो? पहली दफा कोई लड़की ये करने, इसीलिए आपको ये मजाक लग रहा है। मान लो, अगर वो नाकाम हो गई तो तुम्हारा घर भी चला जाएगा। मेरा यकीन हार नहीं सकता। अगर मैं उसे तालीम नहीं दे पाऊंगी तो मैं उसकी किस्मत का दरवाजा बंद कर दूंगी। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सुरेखा देवी बगैर कुछ कहे निकल जाती है। गांव के लोग फिर से फुसफुसाने लगते हैं। कुछ वक्त बाद बड़े आलीशान बंगले के बाहर सुरेखा देवी खड़ी थी। अंदर लकड़ी की बड़ी कुर्सी पर जमींदार बैठा था। दादी, इतने सालों में पहली बार मेरे दरवाजे पर आई हो। बोलिए, क्या चाहिए? मुझे कर्ज चाहिए। मैं अपना घर गिरवी रखना चाहती हूँ। तुम अपना घर गिरवी रखना चाहती हो? किस लिए? अपनी पोती की तालीम के लिए। मजेदार बात है। कभी किसी ने सुना है कि इस कस्बे की लड़की पढ़कर अफसर बनी हो? कोई तो पहली होगी। ठीक है, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी पोती नाकामयाब हो गई तो तुम्हारा घर हमेशा के लिए मेरा होगा। मुझे ये शर्त मंजूर है। सुरेखा एक कागज पर दस्तखत कर देती है। जमींदार दस्तावेज को मुट्ठी में कसकर मुस्कुराता है। रागिनी अपनी किताबों के साथ बैठी थी। दादी पैसे लेकर घर लौटती है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दादी, क्या हुआ? तेरा एडमिशन पक्का हो गया रागिनी। कैसे? मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है। दादी, इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? बेटा, घर दीवारों से नहीं, ख्वाबों से बनता है, और तेरे ख्वाब पूरे करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाहर बर्फबारी जारी थी, लेकिन घर के अंदर एक नई उम्मीद की गर्माहट महसूस हो रही थी। कॉलेज का बड़ा और आलीशान कैंपस था। सारे स्टूडेंट्स महंगे कपड़े पहने हुए थे। रागिनी मामूली सी ऊनी शॉल में धीमे कदमों से चल रही थी। कुछ लड़कियां उसे देखकर हंस रही थीं। नेहा और उसकी दोस्त रागिनी के पास आकर खड़ी होती हैं। देखो देखो, गांव से आई हमारी नई क्लासमेट। हाँ, सुना है इसकी दादी ने इसकी तालीम के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। लेकिन ये यहाँ पर टिकेगी कैसे? रही स्कूल, महंगी किताबें, और ये शायद खेतों में काम करके फीस भर दे। सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। रागिनी उनके तानों को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स की भीड़ जमा थी। सभी बोर्ड पर लगे नए नोटिस को पढ़ रहे थे। रागिनी भी आगे बढ़कर पढ़ती है। फाइनल इम्तिहान में बैठने के लिए सभी स्टूडेंट्स को सफेद स्वेटर पहनना जरूरी होगा। रागिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पीछे से नेहा और उसकी दोस्त
फिर आकर खड़ी हो जाती हैं। ओह, अब क्या होगा? रागिनी, सुना तुमने? बिना सफेद स्वेटर के कोई इम्तिहान नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर तुम स्वेटर कहाँ से लाओगी? अगर चाहो तो हमारी नौकरानी से उधार मांग लो। रागिनी उनकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। क्या हुआ बिटिया? स्कूल में कोई मुश्किल आई क्या? दादी, इम्तिहान परीक्षा में बैठने के लिए सफेद स्वेटर पहनना जरूरी कर दिया गया है और मेरे पास तो। रागिनी आगे कुछ नहीं कह पाती। तू फिक्र मत कर बेटा, कोई ना कोई हल मिलेगा। कुछ वक्त सोचती है, फिर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो हल्के से बुदबुदाती है। अगर पहाड़ों में आग जल सकती है तो बर्फ से स्वेटर क्यों नहीं बन सकता? दादी, ये आप क्या कह रही हैं? एक पुराना इल्म है जो आज किसी को याद नहीं। हमारे अजदाद को बर्फ बुनाई का हुनर आता था। बर्फ से स्वेटर? हाँ बिटिया, ये आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मुझे सिर्फ हिमालय की सबसे ठंडी बर्फ चाहिए। रागिनी दादी को हैरानी से देखती है, लेकिन सुरेखा देवी की आंखों में एक गहरा यकीन नजर आता है और वो बाहर की ओर बढ़ती है। गहरी सर्द ठंड थी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ था। सुरेखा देवी कांपते हाथों से बर्फ इकट्ठा कर रही थी। उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि खुद पर यकीन था। धीरे धीरे वो उस बर्फ को अपने बुने हुए धागों में मिलाना शुरू करती हैं। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे कोई जादू कर रहा हो। रात बीतने लगती है, ठंडी हवा चलने लगी थी और धीरे धीरे सफेद स्वेटर का आकार बनने लगा था। बर्फ की चमक उसमें समा रही थी, जैसे कोई जादुई रोशनी उसमें शामिल हो गई हो। सूरज की हल्की किरणें बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ रही थी। रागिनी बिस्तर से उठकर जैसे ही स्वेटर पहनती है, उसके चेहरे पर हैरानी नजर आती है। वो स्वेटर को छू कर देखती है। दादी, ये ठंडा क्यों नहीं है, बल्कि ये तो गर्म है। मैंने कहा था ना बिटिया, ये केवल बर्फ का स्वेटर नहीं, इसमें तुम्हारे ख्वाबों की गर्माहट भी है। अब जल्दी करो, इम्तिहान में देर ना हो जाए। रागिनी खुश होकर और खुद पर यकीन के साथ घर से निकलती है। सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे। सभी ने सफेद स्वेटर पहना हुआ था। नेहा और उसके दोस्त रागिनी को ढूंढ रहे थे। तभी रागिनी गेट पर आती है, सफेद स्वेटर पहने हुए। नेहा की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कहाँ से आया? इसने स्वेटर खरीदा कैसे? कहीं किसी से उधार तो नहीं मांग लिया? रागिनी खुद पर यकीन के साथ मुस्कुराती है, बगैर कुछ कहे अंदर चली जाती है। सभी बच्चे इम्तिहान दे रहे थे। टीचर्स राउंड पर थे। अचानक एक टीचर रागिनी के पास रुकती है और उसके स्वेटर को ध्यान से देखती है। ये कैसा स्वेटर है? ये तो बर्फ का लगता है। लेकिन ये तो पिघल नहीं रहा है। क्लास में हलचल मच जाती है, लेकिन रागिनी बगैर ध्यान दिए खामोशी से इम्तिहान देते रहती है। कुछ दिन बाद गांव के लोग चौक पर इकट्ठा होते हैं। सुरेखा देवी भी वहाँ मौजूद थी। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। तभी रागिनी आती है। उसके हाथ में रिजल्ट था। दादी, दादी, मैं टॉप कर गई। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। वो फुसफुसाने लगते हैं। क्या सच में? अरे हमने तो सोचा था ये नाकामयाब हो जाएगी। हमने उसकी दादी का मजाक उड़ाया था और आज ये पूरे कॉलेज में टॉप आई है। तभी जमींदार आगे बढ़ता है, हाथ में कागज लिए। वो मुस्कुराता है और सबके सामने गिरवी रखे कागज फाड़ देता है। सुरेखा देवी, अब ये घर तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारी पोती ने तो कमाल कर दिया। सभी तालियां बजाने लगते हैं। दादी, मैं जीत गई, मगर ये जीत मेरी नहीं, बल्कि आपकी है। बर्फ चाहे कितनी भी ठंडी हो, अगर उसमें किसी माँ का आशीर्वाद हो तो वो गर्माहट देने ही लगती है। यही तो बर्फ का स्वेटर है मेरी बच्ची। रागिनी भावुक होकर दादी के गले लग जाती है।